वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि रियासत के मफादात से बढ़कर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल बकौल उनके दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म कर रहा है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान से इस किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। ये बात उन्होंने एशिया कप जो पाकिस्तान में अगले साल हो रहा है उस तनाजुर में कहा, और कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। जिस पर पाकिस्तान ने भी बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो हम भी वहां पर नहीं जाएंगे। और अब उनके जो है वजीर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान को हमेशा से भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें तवाज़ुन के हवाले से चैलेंज दरपेश रहा है। जहाँ तक देखिए भारत के वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से तो सही बात कही है, क्योंकि वो इसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं, इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। कि कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो भारत की जानिब के से या उनकी लीडरशिप से या उनकी हुकूमत से कि कहीं भी उन्होंने इस नैरेटिव से रत्ती बराबर भी हटे हों। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 10 साल से कोई द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली गई। दोनों देश आईसीसी इवेंट्स के अलावा एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी क्रिकेट सीरीज साल 2013 में खेली गई थी। इसका कारण है आतंकवाद। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट सीरीज खेले जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, हमारी सोच क्या है ये सबको पता है। उन्होंने दो टूक कहा कि पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा करे, तभी दोनों देशों के बीच क्रिकेट संभव है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट आते जाते रहते हैं, लेकिन दहशतगर्दों के साथ क्रिकेट खेलना नामुमकिन है, क्योंकि जो खून बह रहा है वो हमारा खून है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने 2 रोज़ पहले न्यू दिल्ली में तकरीब से खिताब किया और उसमें कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेटिंग टाइज़ हैं, क्रिकेट खेलने का मामला है, वो रियासत के मफादात से ज़्यादा अहम तो नहीं है। बहुत से भारत के लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का जो क्रिकेटिंग टाइज़ हैं वो बहाल होने चाहिए, दोनों मुल्कों को खेलना चाहिए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि रियासत के मफादात से बढ़कर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल बकौल उनके दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म कर रहा है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान से इस किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। ये बात उन्होंने एशिया कप जो पाकिस्तान में अगले साल हो रहा है उस तनाजुर में कहा, और कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कहा कि अगर भारत एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी भारत जो अगले साल वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है 1 डे का, वो भी खेलने नहीं जाएंगे। तो ये अब मामला यहाँ तक है। जहाँ तक देखिए भारत के वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से तो सही बात कही है, क्योंकि वो इसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं, इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। और हमने कहीं भी नहीं देखा जब से ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद कि कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो भारत की जानिब के से या उनकी लीडरशिप से या उनकी हुकूमत से कि कहीं भी उन्होंने इस नैरेटिव से रत्ती बराबर भी हटे हों, और वो अपना नैरेटिव प्रमोट किए जा रहे हैं और अपनी यही जो है बात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इस वजह से पाकिस्तान से ना कोई बातचीत हो सकती है, ना हम कोई और ताल्लुकात रखने चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक भी है कि शिवसेना जैसी तंजीमों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोला जट, अगर ये भारत में रिलीज़ की गई तो वो इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। इसको जो है यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग पे बहुत सख्त उसका रद्द अमल आएगा। तो यहाँ तक मामलात हैं दोस्तों।
दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिसी में वो कंसिस्टेंसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमारी पिछली हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली कि भारत के साथ उस वक्त तक ताल्लुकात या बातचीत भी हम नहीं कर सकते जब तक कि भारत वो सारे गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम वापस ना ले। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि एक लिहाज से हम वेवर करते रहे। कभी हमने कहा कि जी हम ट्रेड बहाल करते हैं, कभी कहा नहीं करते, फिर कहा कि फिर हमने भारत एयर स्पेस भी खोल दी। तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ बयानात हम देते रहे। और इस हुकूमत ने, बल्कि मैं पिछले दिनों देख रहा था हमारे वज़ीर आज़म ने जो सार्क चार्टर डे के हवाले से कहा कि सार्क हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सार्क जो है वो 19th जो समिट होनी थी 2016 में वो हो। और उन्होंने भारत को भी तनकीद का निशाना बनाया कि भारत वो समिट नहीं होने दे रहा। अब हमें, मेरे ख़्याल में, मैंने पहले भी कहीं गुजारिश की थी कि इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब ही करना चाहिए। अगर आप सार्क समिट कर भी लेते हैं तो क्या निकाल लेंगे आप उसमें से? उसमें क्या आपको फ़ायदा होगा? मुझे कोई समझा दे। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हॉस्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी? क्या सार्क जो है वो अपना जो पोटेंशल उसका है वो रियलाइज़ कर लेगी? उसका क्या फ़ायदा होगा? इसके अलावा कि बस 7 ममालिक के जो, बल्कि तालिबान को शायद आप इनवाइट भी ना कर पाएँ। और सार्क तो अफ़गानिस्तान तो मेंबर है सार्क को, तो अपने लिए आप क्यों मुश्किलात पे अपने आप को डालते हैं? दूसरी तरफ भारत बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ अपने नैरेटिव को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो आगे लेकर चल रहा है। तो हम कुछ उन्हीं से सीख लें कि किस तरह हमने आगे चल रहा है। एक आर्गूमेंट ये लोग देते हैं कि जी भारत का सॉफ्ट क्लाउड है, उसके पास स्पेस ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक स्पेस ज़्यादा है, तो वो ये कर सकता है, पाकिस्तान के पास नहीं है। मैं इस आर्गूमेंट को नहीं मानता। देखिए हालात तो हमारे आज ख़राब हुए हैं ना, अगर हैं भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो इनकन्सिस्टेंसीज तो हमारी पिछले 16-17 सालों बल्कि 20 सालों से चल रही हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि एक वक्त वो था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, इंडिया ने इतनी ग्रोथ कर ली, इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि अब पाकिस्तान की आवाम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर। टेररिज्म का लेबल तो हमारे माथे के ऊपर लग चुका हुआ है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को सो कॉल्ड जो है टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। मुझे बताएं कि ये लेबल अब हमने हटाना कैसे? हम कब तक एक दहशतगर्द मुल्क कहलाते रहेंगे? ये लग चुका था 9/11 के वाक़े की वजह से, जो अमेरिका में वो हुआ था, तो उसकी वजह से हमें टेररिस्ट कंट्री करार दिया। उसके बावजूद अभी आप देखें ना, हमारी यानी कि मुख्तलिफ फॉरम्स पे जाके हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने उन जाके प्रूफ किया है कि असल में हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है।